हबीब साहब हमारे साथ मौजूद हैं, तहरीक इंसाफ के रहनुमा, उनसे ये बात पूछते हैं। फारूक हबीब साहब, बड़े जलसे आप लोग कर रहे हैं, पेशावर में किया, कराची में किया, अब लाहौर में आप खुद कह रहे हैं कि हम अपने जलसे का रिकॉर्ड तोड़ेंगे 2011 के। लेकिन सवाल ये है कि गरीब आवाम के लिए आपके पास क्या है? आप क्या बता रहे हैं लोगों को कि जी हम किस तरह डिलीवर करेंगे? 90 दिन में इलेक्शंस होते हैं या 6 माह में इलेक्शंस होते हैं, 3.5 साल की हुकूमत में जो डिलीवर नहीं किया वो अब क्या डिलीवर करेंगे? इस पर आप लोगों के पास क्या है? नहीं, देखिए, बुनियादी तौर के ऊपर पहली तो बात ये है कि ये कंपैरिजन ही गलत है। पहला मामला तो ये है कि ये चलते नहीं है, ये अब एक तहरीक बन चुकी है, मूवमेंट बन चुकी है, हर पाकिस्तानी की एक मूवमेंट है और हर पाकिस्तानी इसमें शरीक हो रहा है। अब ये नहीं होता कि जलसा सिर्फ कराची में हो रहा है। जलसा अगर कराची में हो रहा था तो मुल्क के हर शहर में बड़ी बड़ी स्क्रीनें लगाकर लोग उसमें शामिल थे, तो ये एक मूवमेंट है। बुनियादी तौर के ऊपर अगर आप लोगों को कहेंगे कि हमारी कौम बेकारी है और बैकर कांट की जरूरत, तो लोग गैरतमंद कौम, लोग जो है अपने पेट पे पत्थर बांधने को भी तैयार हो जाते हैं, लेकिन गुलामी कबूल करने को तैयार नहीं है। तो बुनियादी तौर के ऊपर ये हकीकी आज़ादी की मूवमेंट है जिसको हम आगे लेके चल रहे हैं। जहाँ तक रही बात, आपने कहा 3-3.5 साल में डिलीवर नहीं किया, मेरा इससे भी इख्तलाफ है। हम सबसे बड़ा प्रोजेक्ट पाकिस्तान के अंदर हेल्थ कार्ड का लेकर आए, 70 साल में किसी को तौफीक नहीं हुई। हम जो है वो कामयाब जवान पाकिस्तान प्रोग्राम लेकर आए, 5 लाख रुपए बिला सूद लोगों को कर्ज दे रहे थे, इन्होंने बंद कर दिया। 260 अरब रुपए का हमारा एहसास प्रोग्राम था, उसको इन्होंने बंद कर दिया। इसके अलावा आप देखें कि हमने साल के ऊपर मुल्क की मैशियत को 3.5 साल में कोरोना के बावजूद 5.5% ग्रोथ दी, किसान को खुशहाल किया, मुल्क में नई इंडस्ट्री लगी, एक्सपोर्ट में इजाफा हुआ, पाकिस्तान के अंदर रिकॉर्ड टैक्स आमदन के अंदर इजाफा हुआ, पेट्रोल की कीमतें बढ़ रही थी। वज़ीर आज़म साहब ने जून तक पेट्रोल की कीमतें फिक्स कर दी कि हम उसको जो है वो मैनेज करेंगे, गरीब पर बोझ नहीं पड़ने देंगे। 5 रुपए बिजली का यूनिट सस्ता किया इन्होंने, आते साथ ही 4 रुपए एक बार बढ़ा दी, 5 रुपए एक बार बिजली का रेट बढ़ा दिया। और इसी तरीके से डॉलर इनके काबू में नहीं आ रहा। हम मुल्क को सस्टेनेबल ग्रोथ की तरफ लेके जा रहे थे। जो सियासी अदम इस्तेहकाम बना है उससे मुल्क में माशी अदम इस्तेहकाम की भी सूरत हाल पैदा हो चुकी है। सर, उनकी भी बात गलत थी, उनकी भी बात गलत थी, उनकी बात भी गलत थी कि वो आपके 3.5 साल में आपका कंपैरिजन कर रहे थे 5 साल से। आपकी भी बात गलत है कि आप 7 दिन की हुकूमत जो उनकी आई है उसका कंपैरिजन आप 3.5 साल से कर रहे हैं। और दूसरी बात ये, आपने कहा तहरीक है ये, तो इस तहरीक से दबाव किसे डालेंगे कि अर्ली इलेक्शन की तरफ जाए मामला? नहीं, देखिए, बुनियादी तौर के ऊपर तो हमारा मुतालबा ये है, आप मुझे ये बताएं, उनका वहाँ पर वज़ीर आज़म बिठा दिया गया है, ना झंडा एक है, ना नजरिया एक है, ना लोग एक है, ना सोच एक है। ये मामला कैसे चलेगा? हमें 3.5 साल हमारी 156 सीटें थी, उसके बाद हमारी 3 इत्तेहादी जमातें थी, हमें इतनी प्रॉब्लम्स थे। तो मुझे आप ये बताएं कि 11 जमातों का इत्तेहाद जो है वो कैसे चलेगा? उस इत्तेहाद में पहले दिन ही टूट पड़ गई है। BNP मेंगल ने जो है वो हलफनामे नहीं लिए, जावेद लतीफ ने हलफनामे नहीं लिए, मुस्तफा नवाज खोकर ने हलफनामा नहीं लिया। और जब इस किस्म का कॉम्प्रोमाइज हुकूमत होगी जो कि डू मोर के तहत एक प्रॉक्सी को गवर्नमेंट कायम की गई, विरोधी साजिश के तहत इम्पोर्टेड हुकूमत आई है, तो मुल्क का बेड़ा गर्क कर देंगे। ये वजह हम बार बार कह रहे हैं कि नए इंतखाबात कराओ, लोटों के ज़मीर फरोशों के वोट ना कराओ, अवाम का वोट कराओ, अवाम को मैंडेट। तो फारूक साहब, पहले तो इलेक्टेबल्स के साथ आपने हुकूमत बनाई थी, अब तो इलेक्टेबल्स भी आपके साथ नहीं है, इत्तेहादी भी निकल चुके हैं, तो अब किस तरह वोट लिए जाएंगे? पाकिस्तान की अवाम से बड़ी इलेक्टेबल कोई नहीं है, आपको बता रहा हूँ। जो पाकिस्तान की अवाम को अंडर एस्टिमेट कर रहा है ना, वो इस वक्त सबसे बड़ा फूल पैराडाइज के अंदर रह रहा है। आपको अवाम का मुंह सड़कों के ऊपर निकले, कभी इस तरीके से अवाम निकली है कि किसी वज़ीर आज़म को निकाला गया? सड़कों पे तो पहले भी अवाम आपके साथ थी, सड़कों पे तो अवाम पहले भी आपके साथ थी। अच्छी बात है, आपने तस्लीम कर लिया सड़कों पे अवाम हमारे साथ। मैं वही तो कह रही हूँ, पहले भी अवाम आपके साथ थी, तो वोट मिलेंगे। यही बात कही जाती नहीं थी कि आप अवाम निकले, आपको अंडे टमाटर पड़ेंगे, हेलमेट पहन के निकले, अवाम आपके साथ नहीं है। उस वक्त हमें ये सबक दिया जाता था। अब जब हम बाहर आए हैं तो अवाम हमारे साथ है। अच्छी बात है, आपने तस्लीम कर लिया। लेकिन बात मैं ये नहीं कर रही हूँ फारूक हबीब साहब, अवाम तो पहले भी आपके साथ थी, 123 दिन का आपने धरना दिया, तब भी अवाम आपके साथ थी। लेकिन असल मामला इलेक्शंस में होता है, वोट इलेक्शंस में लेने होते हैं, क्या उतने ही वोट मिलेंगे? असल मामला इंशाल्लाह जब आप देखेंगी कि इंतखाबात होंगे, लोग को 2/3 मेजोरिटी से लेकर आएंगे। और अगर जो ये बात कहते हैं कि इलेक्टेबल्स जो हैं वो छोड़ के चले गए, इलेक्टेबल्स नहीं छोड़ के गए, अच्छा, ज़मीर फरोश छोड़ के गए हैं, अच्छा, लोटा करेसी वाले छोड़ के गए हैं। आज भी हमारी जमात के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग मौजूद हैं जिन्होंने ज़मीर फरोशी को कबूल नहीं किया, जो नजरिए के साथ खड़े रहे हैं। बड़ी तादाद के अंदर ऐसे लोग मौजूद हैं। अब मैं किसी का फर्दन नाम
نہیں آپ کے سامنے لیتا، آپ کو تحقیقات کرنے آپ کو علم میں ہوگا صحیح میں لوگ کھڑے ہیں. صحیح ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا فاروق حبیب صاحب. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.